कि शो दैट y इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन 2 प्लस एक्स वेयर x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले समझो बच्चों, यहाँ लॉग देख के आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। किस तरीके से वो इस फंक्शन की, जो फंक्शन है log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन 2 प्लस एक्स, इसकी जो डोमेन दे रहे हैं ना आपको, वो कितनी दे रहे हैं, x इज ग्रेटर देन -1। मतलब वो आपको क्या कहना चाहते हैं कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो ये है क्या, x इज ग्रेटर देन -1 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है कि x की सभी वैल्यूज जो -1 से बड़ी हो वो हमको लेनी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि -1 पे ये ओपन होगा। ठीक है, चेक करो यहाँ इक्वल नहीं लगा है, x इज ग्रेटर देन -1, तो -1 से बड़ी सभी वैल्यूज कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो x इज ग्रेटर देन -1 का क्या मतलब है, इसका मतलब है ओपन इंटरवल -1 टू इन्फिनिटी, यही मतलब है। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव से टेस्ट करते हैं कि भाई ये इंक्रीजिंग है इस डोमेन में -1 टू इन्फिनिटी तक, और जरा चेक करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया है हमको, ये जो y है यही क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो सॉल्यूशन में हमने क्या कहा, हमने कहा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस, यानी कि अब देखो y दिया है तो आप y के टर्म में भी आंसर दे सकते हो। अगर y दिया है तो आप dy बाई डी एक्स निकालना है डैश ऑफ x की जगह, तो y इज इक्वल्स टू व्हाट, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन 2 प्लस एक्स। ठीक है, चलो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ भाई ध्यान दें प्लीज़, इसका डिफरेंशिएशन करना आता है, log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो log के साथ यहाँ क्या है 1 प्लस एक्स, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स का क्या होगा, सुनो log के साथ जो भी होता है वो 1 अपॉन में आ जाता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, इनटू इसका करो, पहले पूरे का किया यानी कि log का किया, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसका करोगे 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में, 1 का हो जाएगा 0 और x का होगा 1, 1 प्लस 0 1, तो यहाँ आएगा 1 इंटू 1 हो जाएगा, इसलिए हमने 1 नहीं लिखा। ठीक है, नाउ माइनस, अब ध्यान दें प्लीज़, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, और लेट मी चेक माय क्वेश्चन, तो हेयर 2x लिखा हुआ है यहाँ इन्होंने, तो ये 2x हो जाएगा। हाँ भाई ध्यान से चेक करिए, इसका डेरिवेटिव आप कैसे करोगे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, देखो इसको मैं ब्रैकेट में ही करता हूँ, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, तो यहाँ क्वोशंट रूल लगेगा। ठीक है ना, यहाँ क्या लगेगा, क्वोशंट रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस ना, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो। चलो हाँ भाई, क्वोशंट रूल क्या कहता है, क्वोशंट रूल कहता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। हाँ भाई, क्वोशंट रूल क्या कहता है, क्वोशंट जो भी करोगे आप ब्रैकेट के अंदर करिएगा, माइनस इस पूरे में ऐसे मल्टीप्लाई है तो इस माइनस को बाहर रखना। ठीक है, क्या होता है, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये क्वोशंट रूल तो आता होगा सबको, चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा है। सबसे पहले डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स। हाँ भाई ध्यान दे प्लीज़, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, माइनस 2x। नाउ 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, 2 का 0 और x का 1, और 2x में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आएगा, जिसको हम नहीं लिखेंगे, अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको थोड़ा सा हमको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसको यहीं पे सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, ध्यान दें प्लीज़, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 2 4 और प्लस 2 इंटू एक्स 2x, और माइनस का 2x तो पहले से ही था यहाँ पर, उसको हमने कॉपी कर लिया, अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 2x से 2x कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, और आ गया यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, ये आ गया आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और माइनस, देखो अब सिर्फ यहाँ 4 बचा, ओनली 4 बचा है, तो माइनस ऑफ 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेना आता होगा बच्चों को क्लास 12 में। देखिए ये हो जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, देखो सिंपली एलसीएम लेने में कुछ नहीं करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको उठा के इससे, और इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इतना तो पता होगा यार, 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर,
ये आएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो ये जाएगा आपके पास क्या 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं यहाँ से। चलिए सॉल्व करते हैं। तो बस यहाँ थोड़ा सा डेरिवेटिव निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, और इसमें क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं है। हाँ भाई, यहाँ फॉर्मूला लगेगा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस 2 इंटू ए इंटू बी करो 2 टू द 4 इंटू एक्स 4x, और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस ध्यान दें प्लीज 4 इंटू 1 4 माइनस प्लस माइनस 4 इंटू एक्स 4x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ 4x पॉजिटिव 4x नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यही जो डी वाई बाई डी एक्स है स्टूडेंट्स, यही क्या है एफ डैश ऑफ एक्स है, यही क्या है एफ डैश ऑफ एक्स है। अब हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, सुनो आपको इस फंक्शन को क्या शो करना था बताओ, इस फंक्शन को इंक्रीजिंग शो करना था थ्रू आउट इट्स डोमेन, ठीक है। मतलब ये -1 के बाहर क्या है, इंक्रीजिंग है। इसका मतलब -1 के बाहर मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, मतलब -1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आते हैं -1 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या दिखाना है कि एफ डैश ऑफ एक्स का जो साइन है वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा क्या 0। क्लियर है भैया, चेक करो यहाँ से। आप x की कुछ भी वैल्यू लो, नंबर लाइन पे आप x की कुछ भी वैल्यू लो जो -1 से बड़ी हो, -1 से बड़ा तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये 0 है, यहाँ -1 है, ठीक, और यहाँ कहीं इन्फिनिटी, ठीक। तो आप क्लियरली देख रहे होगे कि भाई आप अगर इसमें -1 से बड़ी कोई वैल्यू रखो, सपोज हमने 0.5 रखा माइनस का, 0 और -1 के बीच में आता है, और 0.5 जो होता है -0.5 वो -1 से बड़ा ही तो होता है भैया, -1 के राइट भी तो आता है वो, ठीक। तो अगर आप इसमें x की वैल्यू क्या डालो, -0.5 भी डालो मान लो, तब भी ये पॉजिटिव आएगा। आप चेक कर लो कैसे पॉजिटिव आएगा, ध्यान से चेक करो भाई। x का स्क्वायर यानी कि -0.5 का स्क्वायर, ये जो भी आएगा पर होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और 1 फिर x की वैल्यू अगर आप -0.5 रखोगे तो 1 -0.5 ये 0.5 हो जाएगा, तो भाई ये भी पॉजिटिव हो गया। और ये भी क्या हो जाएगा 2 - 0.5 1.5 आएगा, 1.5 का स्क्वायर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 होगा। अब बच्चे बोल रहे 0 पे चेक करके दिखाओ, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 डाल दो, जाओ, ठीक है। x की वैल्यू 0 डाल दो, x की वैल्यू अगर 0 डालोगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने हमें बोला था क्या, इंक्रीजिंग। और याद होगा आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं बोला है, इंक्रीजिंग के केस में आपका जो होता था क्या कि एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था ना, याद है ना। तो x इज इक्वल टू 0 पे इसका जो डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ 0 यानी कि एफ डैश ऑफ x कितना हो जाता है 0, चेक कर लो। x की वैल्यू 0 डालो तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 0 और नीचे 1 + 0 1 और 2 + 0 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 0.4 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग शब्द का यूज इसीलिए किया गया है, ठीक है। तो 0 पे भी तो इंक्रीजिंग ही माना जाएगा ना, क्यों, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, कौन से पॉइंट पे x इज इक्वल्स टू 0 पे, और 0 के आप राइट में कोई भी पॉइंट ले लो। तो ये जो मैंने आपको समझाया कि भाई ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है, -1 के राइट में आप कोई भी वैल्यू लो। लेकिन क्या एग्जाम में करने का यही तरीका है कि ऐसे हम लिख देंगे क्लियरली वी सी दैट एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, ना 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 भाई। नंबर आपको कैसे मिलेंगे वो देखिए आप, नंबर तो आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे हमने आपको बताया था। क्या पूरा आपको जो है प्रोटोकॉल अपना फॉलो करना है। क्या होता था, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने अपने डेरिवेटिव को यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो ये जो एफ डैश ऑफ एक्स आया है हमारा, ठीक है, जिसको हम डी वाई बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं, ये आया है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर। अब आप क्लियर देखते हो, एक चीज़ और गौर करना, उसने x की वैल्यू -1 क्यों नहीं ली थी, क्यों नहीं ली थी। अगर वो x इक्वल टू -1 बोल देता, मतलब यहाँ अगर इक्वल टू लगा देता क्वेश्चन में, तो सोचो x की वैल्यू अगर -1 हो जाती तो ये डी वाई बाई डी एक्स डिफाइंड ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अगर x की वैल्यू -1 रखोगे तो 1 - 1 नीचे तो 0 हो जाता, समथिंग अबव 0 तो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है ना। बस समझ में आई। तो इसलिए उन्होंने मना किया था। बहरहाल बातें जो भी हो, हम अपने रूल्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करेंगे
क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ डैश ऑफ एक्स यानी कि डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल, जीरो के इक्वल रख दो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। अब बच्चों ध्यान दो, ये वैल्यू जीरो कब आएगी बताओ, इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है। सोचो अगर इसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन अगर ये इसको जीरो के इक्वल होना है तो ना तो ये जीरो होगा ना तो ये जीरो होगा। तो सिंस 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, तो ना ये जीरो है ना ये जीरो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। तो अब किसको जीरो होना पड़ेगा, ऊपर वाले पार्ट को जीरो होना पड़ेगा। जब ऊपर जीरो आएगा तो जीरो अपॉन समथिंग ही तो जीरो होता है। इसका मतलब क्या है कि दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, जीरो पे स्क्वायर रूट लगाओगे, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आ गई जीरो, प्लस माइनस जीरो, कुछ बच्चे बोलेंगे रे प्लस जीरो बोलो माइनस जीरो बोलो, बात क्या है सेम है। तो यानी कि हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिला है क्या, हमें क्रिटिकल पॉइंट मिला है जीरो, ठीक है, -1 और इन्फिनिटी के बीच में हमको एक क्रिटिकल पॉइंट मिला है जीरो। अभी मैंने जीरो को इंक्लूड नहीं किया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस जीरो ने क्या किया, दो सब इंटरवल्स में इसको ब्रेक कर दिया, ओपन इंटरवल -∞ टू ओपन इंटरवल जीरो एंड दूसरा इंटरवल है आपका 0 टू इन्फिनिटी। अब इन दोनों इंटरवल में हम क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स का साइन चेक करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं, जैसा हम करते थे हम वैसा ही करेंगे। तो आप एक काम करो क्या कि -1 और 0 के बीच में कोई नंबर चूज़ करो, ठीक है। कौन सा चूज़ करें, लेट अस से x इज इक्वल्स टू -0.5 हमने चूज़ किया, ठीक। तो एफ डैश ऑफ व्हाट, एफ डैश ऑफ -0.5 अगर हमने लिया है तो ध्यान दीजिएगा प्लीज़ स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे -0.5 रखेंगे, किसकी जगह, x की जगह, ये अपॉन 1 माइनस, हाँ भाई x की वैल्यू -0.5 रखो तो 1 - 0.5 ये 0.5 हो जाएगा, इनटू 2 - 0.5 क्या होता है 1.5 का स्क्वायर। और चेक करो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, अभी तो बताया था, तो ये ग्रेटर देन जीरो आ गया। इसका मतलब क्या, एक ही पॉइंट लेके हम चेक कर लेते हैं इंटरवल में, तो इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर फॉर ऑल, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा एफ डैश ऑफ एक्स या फिर डी वाई बाई डी एक्स आप जो भी बोलो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -1 to 0। अब ध्यान दें प्लीज़ बच्चों ध्यान दें, एंड्स पॉइंट पे भी चेक करना है आपको, एंड पॉइंट पे भी चेक करना, भाई चेक करना है कि एंड पॉइंट इंक्लूड तो नहीं हो रहे हैं। और ध्यान दें प्लीज़, आपको -1 पे नहीं चेक करना, अरे क्वेश्चन में मना किया था उसने -1 नहीं ले सकते हो, तो -1 तो भाई क्वेश्चन में मना किया था तो बातें अलग है। और सोचो अगर आप ले लोगे तो x की वैल्यू -1 रखोगे तो डी वाई डी एक्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक। हाँ, 0 पे चेक करना हमारा फर्ज बनता है, और जरा चेक करते हैं, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ 0 अगर हम चेक करें तो ध्यान से चेक करिएगा, क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर अपॉन 1 + 0 इंटू 2 + 0 का स्क्वायर, ये तो 0 आ गया, अरे 0 का स्क्वायर 0, 0.something 0, तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये 0 भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। तो यानी कि क्या है, यहाँ पे हमने 0 भी इंक्लूड कर दिया, और हम बोल सकते हैं क्या कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वैसे तो ये इंक्रीजिंग हो गया, आप समझ रहे हो क्यों, क्योंकि यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 भी आ गया और इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल दो इस इंटरवल में, या इंक्रीजिंग बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस इंटरवल में भी इंक्रीजिंग आ गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इसका साइन कहाँ, हम चेक करेंगे इसका साइन 0 से लेके कहाँ तक। अब 0 इंक्लूड तो वैसे हो ही गया, तो इसको हमने क्या कर लिया, क्लोज सर्कल कर लिया, ठीक है। अब 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर चूज़ करो, लेट अस से हमने 1 चूज़ किया, ठीक है। चलो अब हम 1 पे इसका साइन चेक करते हैं, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 2 और 1 + 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, ये तो यार पॉजिटिव हो गया फिर से, 1/18 2 9 1/18 पॉजिटिव ही तो होता है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। अब एंड पॉइंट पे चेक करेंगे, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे तो करोगे नहीं, तो 0 पे करो। अभी आपने देखा था क्या कि एफ डैश ऑफ 0 क्या आया था 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई कर रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो 0 को हम इंक्लूड करेंगे। और वैसे भी आप तो आप पक्का कह सकते हो क्या कि 0 इंक्लूड कर लिया गया है ना, यानी कि -1 से लेके, अब 0 पे जब हमने ओपन किया था वो क्लोज हो जाएगा, तो -1 से लेके ये जितने भी नंबर्स आते हैं कहाँ तक, इन्फिनिटी पर, यानी कि x की वैल्यू जब ग्रेटर देन -1 होगी तो ये फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीजिंग। आप गौर करिएगा, ठीक है, उन्होंने इंक्रीजिंग शब्द का यूज़ किया है, और इंक्रीजिंग शब्द का जब यूज़ किया था तो ये कंडीशन यूज़ होती थी, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, कब, -1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। लेकिन हाँ, एफ डैश ऑफ एक्स एक बार 0 भी होता है, कहाँ, जब x इज इक्वल टू 0 होता है।
तो इंक्रीजिंग के केस में आ जाएगा। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो इस पूरी नंबर लाइन पे कहाँ व्हेन x इज ग्रेटर देन -1, तो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x विच आर in this interval, yeah, for all the value of x which are greater than -1, this function is increasing function, hence proved.